नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबर। ट्राई सिटी में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में ही 700 से अधिक पॉजिटिव। वीरवार को वार रूम बैठक में ली जा सकते हैं कड़े फैसले। और लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई ठंड, दिन का तापमान 15 डिग्री तक पहुंचा, रात का तापमान बढ़ा। 48 घंटे और बरसेंगे बादल। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और स्थिति वही 2020 मार्च जैसी बनती दिख रही है। और गुजरे 24 घंटे में ही 700 से अधिक पॉजिटिव केस आने के बाद हड़कंप मच गया है। पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्ती बरतने का मन बना लिया है। चंडीगढ़ में वीरवार को वार रूम मीटिंग होगी, जिसमें प्रशासक कई कड़े फैसले ले सकता है। इससे पहले सुखना लेक, बर्ड पार्क और रॉक गार्डन को बंद किया जा चुका है। आधे से अधिक कैपेसिटी के लोग अब बार, रेस्तरां आदि में नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही जिला अदालत ने भी यह घोषणा की है कि जिस व्यक्ति को कोरोना की दोनों डोज ना लगी होंगी, वो कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा, चाहे वह वकील, चाहे फिर स्टाफ या फिर आम लोग ही क्यों ना हो। मोहाली में आज सबसे अधिक 292 नए पेशेंट सामने आए हैं, जबकि मोहाली में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 603 तक पहुंच गई है। वहीं पंचकुला में 221 नए पॉजिटिव केस आए हैं और एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 372 तक पहुंच चुका है, जिसमें 26 अस्पताल में दाखिल हैं। वहीं सेक्टर 26 पुलिस लाइन के डीएसपी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिन्होंने खुद को अपने परिवार के साथ घर में ही क्वारंटाइन कर लिया और उनके संपर्क में आए जवानों को भी कोविड टेस्ट कराने की हिदायतें दी गई हैं। 7वें वेतन आयोग को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचरों का प्रोटेस्ट जारी है। पिछले 1 साल से ये लोग 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इनकी एक नहीं सुनी। इन लोगों का कहना है कि वे कई बार संबंधित अधिकारियों से, मंत्रियों से और यहां तक कि मुख्यमंत्री से मिलकर भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इन लोगों ने बारिश के बीच में ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना था कि वे अपना हक मांग रहे हैं, कोई बगार नहीं, लेकिन पंजाब सरकार है कि उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही। इन टीचर्स ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में वे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मनप्रीत बादल हाय हाय, मनप्रीत बादल हाय हाय, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, इनकलाब जिंदाबाद। 7वें वेतन आयोग को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचरों का प्रोटेस्ट जारी है। अपनी मांगों को लेकर टीचर्स लगातार पिछले 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बुधवार को भी टीचर्स ने प्रदर्शन किया। बारिश के बावजूद टीचरों का ये प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन कर रहे टीचरों का पंजाब सरकार के खिलाफ खूब गुस्सा भी निकला। उनका कहना था कि टीचर देश का भविष्य होते हैं और पंजाब सरकार उनके साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही है। वे अपनी मांगों को लेकर कई बार पंजाब सरकार के मंत्रियों से, यहां तक कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से भी मिल चुके हैं। बावजूद इसके उनकी कोई भी मांग की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आश्वासन 1 साल से तो आश्वासन ही मिल रहा है। पहले कैप्टन साहब ने दिया, उसके बाद प्रगट सिंह जी आए, आंसू जाकर के उठाकर लाए। उसके बाद हमने फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात की, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। तो आश्वासन जो वैलिड फंडामेंटल राइट है एक टीचर का, वो तो आश्वासन से दूर नहीं होगा। और ये आपको भी पता है, आश्वासन वो ऐसे ही दे रहे हैं। उनका तो बस एक लॉजिक है, किसी तरह समय पास करो, चुनाव आ जाए और फिर हम मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की लीडरशिप को बहुत महंगा पड़ने वाला है। चन्नी साहब जो ये सोच रहे हैं कि एक केवल शिक्षक को 6 पे कमीशन जो उन्होंने दिया है, अपने सारे कर्मचारियों को दे दिया है। एक शिक्षक ही है जिसको उन्होंने अलग कर दिया है, तो क्या शिक्षकों को पे का अधिकार नहीं है? प्रशासन हाय हाय, कैसे अम्मा हाय हाय, शर्म नहीं तो तुम मरो, DUI हाय हाय, वाइस चांसलर हाय हाय, पिटो से अम्मा हाय हाय, वाइस चांसलर हाय हाय, DUI हाय हाय।
वहीं दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी में ही नॉन टीचिंग स्टाफ का भी प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 10 दिन से नॉन टीचिंग स्टाफ लगातार प्रदर्शन कर रहा है। वे अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर बुधवार को भी नॉन टीचिंग स्टाफ का वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डिमांड हमारी सर 2 डिमांडें थी हमारी। 27 तारीख से हम धरना दे रहे हैं। एक तो थी हमारी कंपैशनेट ग्राउंड की। कंपैशनेट ग्राउंड में पिछले 2.5 साल से जो हमारे एम्प्लॉइज़ की डेथ हो गई है, उनकी जॉब्स जो उनके डिजीज़ को मिलती है वो ये लटका रहे हैं। अननेसेसरली ऑब्जेक्शन करा के केस डेफर हो रहे हैं। एंटीसिपेशन अप्रूवल ऑफ सिंडिकेट का बहाना दे रहे हैं, वो हम नहीं कर सकते। सिंडिकेट बनेगी तब करेंगे जब ये टीचरों के केस 146 केस एंटीसिपेशन कर सकते हैं, तो नॉन टीचिंग के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो इसलिए हमारा ये धरना था कि भाई हमारे जो कंपैशनेट में जिस बच्चों को जो परिवार के हमारे साथी चले गए उनके बच्चों को जॉब्स देनी चाहिए, ये डिले कर रहे हैं। और दूसरा था हमारा 6th पे कमीशन का, वो सब ने लागू कर दिया, पंजाब ने कर दिया, यूटी ने कर दिया, लेकिन हमारी अभी यूनिवर्सिटी ने उसके बारे में कुछ नहीं संज्ञान में लिया। गौरतलब है कि ये सभी अध्यापक अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार कब तक इनकी मांगे मानती है या फिर ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार के साथ भगवत सिंह की रिपोर्ट। मंगलवार और बुधवार की देर रात सेक्टर 36 और 37 के राउंड अबाउट में एक लग्जरी जीप राउंड अबाउट को तोड़कर राउंड अबाउट के बीचों बीच जा पहुंची। जब तक मौके पर पुलिस पहुंचती, जीप चालक अपना वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। वाहन चंडीगढ़ का ही था और यही पंजीकरण है, जिसकी फुटेज और जानकारी पंजाब केसरी टीवी ने पुलिस को दे दी है। पुलिस इस संबंध में कार्रवाई कर रही है और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर्दियों में कोहरे की वजह से आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला चंडीगढ़ में भी सामने आया, जब देर रात सेक्टर 36 और 37 डिवाइडिंग रोड पर बने चौक पर 60 लाख की रेंगुलर जीप चौक को तोड़कर उसके बीचों बीच जा पहुंची। आखिर ये गाड़ी किसकी है और कौन इसे चला रहा था और ये हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। वहीं सेक्टर 36 थाना पुलिस इस मामले में जाँच कार्रवाई कर रही है। द सिटी ब्यूटीफुल में आए दिन देर रात सड़क हादसे देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक हादसा सेक्टर 37 और 36 डिवाइडिंग रोड पर बने चौक पर देखने को मिला। यह वही रेंगुलर गाड़ी है जो चौक को तोड़कर बीचों बीच पहुंच चुकी है। फिलहाल इस गाड़ी में कौन थे या कितने लोग थे, इस बात की जानकारी नहीं है। आखिर कौन कौन घायल है या घायलों को अस्पताल लेके गई है, फिलहाल अभी मौके पर पुलिस भी नहीं पहुंची है। और जिस तरह से गाड़ी की हालात देख सकते हैं, गाड़ी के हालात को देखकर इस तरह लग रहा है कि जैसे ना जाने कितनी तेज़ गति में ये गाड़ी होगी और या तो असंतुलन होने के कारण ये गाड़ी चौक के बीचों बीच पहुंच चुकी है। फिलहाल जो पुलिस है इस मौके की जांच कर रही है और देख रही है कि आखिर इस गाड़ी में जो भी कोई था या गाड़ी चालक था वो अस्पताल में है या फिर वो कहीं और प्राइवेट अस्पताल में जा चुका है। आपको बता दें कि यह हादसा कैसे हुआ, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। वहीं पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है कि कहीं ये हादसा तेज रफ्तार या फिर गाड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से तो नहीं हुआ। वहीं पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। वहीं अब देखना ये होगा कि इस हादसे के पेश आने के बाद इस मामले में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली में तैनात आईपीएस अधिकारी दीपक पुरोहित ने मंगलवार को डीआईजी चंडीगढ़ का पदभार संभाल लिया है। इसके साथ ही डीआईजी ओमवीर बिश्नोई को आईजी बनने पर सम्मानित भी किया गया। बता दें कि 23 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने एजीएमयूटी कैडर 2007 बैच के आईपीएस दीपक पुरोहित का चंडीगढ़ तबादले का आदेश दिया था। वह दिल्ली में डीआईजी रैंक पर तैनात थे। यहीं एजीएमयूटी कैडर 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी ओमवीर सिंह बिश्नोई को 2 जनवरी को ही आईजी रैंक में पदोन्नत कर दिया गया। सम्मानित करने के मौके पर प्रशासन के सलाहकार धर्मपाल, गृह सचिव नितिन यादव और डीआईजी प्रवीण रंजन भी मौजूद रहे। बर्ड पार्क, सुखना लेक और रॉक गार्डन को पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके बाद अब ऑटो रिक्शा चलाने वालों को रोटी के लाले पड़ गए हैं, जो कि इन्हीं रूट पर गुजार बसर करते थे।
नया साल और अब नए साल के आगमन में काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन इस टूरिस्ट प्लेस पर अब पाबंदी के बाद यहां सूनापन दिखने लगा है। ऑटो ड्राइवर, स्ट्रीट वेंडर्स बेरोजगार हो गए हैं, जिनका कहना है कि वे पिछले काफी वर्षों से यहीं पर काम करते हैं। तब यहाँ टूरिस्ट आते थे तो भी उनकी आमदनी होती थी, लेकिन अब पिछले 2-3 वर्षों से तो हालात ऐसे हो गए हैं कि घर के चूल्हे भी बुझने लगे हैं। काम नहीं मिल रहा सर। काम क्या, सारा कुछ बंद हो गया। ऊपर से ठंड मार रही है, उसके बाद भूख मार रहा है, सारी परेशानी तो है ही है। क्या करें, इसी तरीके से किसी तरीके से टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि जब काम होता था तो रोटी के चक्कर में थोड़ा ठंड कम लगती थी। अब जब काम नहीं है तो एक तो पेट में भूख है, दूसरा ऊपर से ठंड की मार है, हर दोनों तरफ से मार ही मार। अब इसी का सहारा है, इसी के सहारे से टाइम पास कर रहे हैं। क्या करें, गरीबों का तो कोई सुनने वाला नहीं है संसार में। बस यही है कि गरीब किसी तरीके से अपना रोड पे रहने वाले लोग हैं, रोड पे अपना जला करके किसी तरीके से इन पेड़ पौधों के सहारे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या काम करते हैं सर? ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। तो सवारी नहीं आ रही? सवारी क्या सर, सारा लॉकडाउन करके सारा रोग, जितने यहाँ टूरिस्ट पैलेस थे सारे तो बंद कर दिए गए। कोई टूरिस्ट पैलेस खुला नहीं है। टूरिस्ट पैलेस ना खुला होने के कारण हम लोगों को तो इतनी परेशानी, 2 साल हो गए सर। 2020 से 21 बीत गया, 20 बीत गया, और ये 22 सोचा था कि शायद जीवन किसी तरीके से सही रास्ते पे, बच्चों को पालने के लिए पढ़ाई लिखाई, उनका सारा कुछ देख रेख अपने ही ऊपर डिपेंड है। लेकिन सरकार की मार और ऊपर वाले सरकार की मार, दोनों सरकार की मार गरीबों के ऊपर ही पड़ती है। गरीब कहाँ चले जाएं? या तो इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए, तो व्यवस्था कौन कर सकता? कोई सरकार इनका सुनने वाला नहीं है। इसलिए क्या करें, सारे लोग देख रहे हो कितने बेचारे, सारे सभी रिक्शा फड़ी, जितने रेडी फड़ी वाले गरीब, जितने सबसे पहले मार खाते हैं तो गरीब ही खाते हैं। भूख से या किसी भी परेशानी से कोई भी आपदा आएगी तो सबसे पहले इन्हीं को मारा जाएगा, चाहे सरकार की आपदा हो, चाहे भगवान की आपदा हो। क्या काम करते हो तुम? ई रिक्शा चलाते हैं सर। तो इस वक्त आग सेक रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। क्यों, वजह? वजह है कि सवारी ववारी मिल नहीं रही है, काम धंधा बंद है सब। तो कैसे गुजारा चल रहा है? गुजारा क्या है, आग के सहारे यहीं बैठे हैं, रोटी मिल नहीं रही है। सवारी नहीं आ रही? सवारी कहाँ, जब लॉकडाउन करके बंद कर रखे हैं टूरिस्ट पैलेस। मंगलवार रात से ही लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसने ट्राई सिटी का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तक गिरा दिया है। बात करें दिन के तापमान की, तो दिन का तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि सामान्य से करीब 7 डिग्री कम है। वहीं रात के तापमान की बात करें तो रात का तापमान बढ़ा है, जो कि 5.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 12.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग से हमने इस संबंध में बातचीत की। इनका कहना था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक दफा फिर आएगी और 7 और 8 तारीख को भी बारिश जमकर अपना रूप दिखाएगी। मौसम विभाग का कहना था कि ऊपरी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद समतल इलाकों का तापमान भी कम होगा और 9 तारीख के बाद ठंडक और दिखाई देगी। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। चंडीगढ़ में बादलों ने डेरा जमाया हुआ है। हालांकि ठंड का असर कम है और बारिश के पूरे आसार है। शहर में मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, जिसके कारण तापमान में गिरावट रही। मौसम विभाग की माने तो आने वाली 7 और 8 जनवरी को भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है और 8 तारीख के बाद फिर से ठंड बढ़ेगी, जिस कारण धुंध भी दिखाई देगी। पिछले 24 घंटों में पूरे चंडीगढ़ में और जो आसपास के इलाके हैं, पंजाब है और जो हरियाणा भी के जो इलाके हैं, उसमें बादल छाए हुए हैं और पिछले 24 घंटों में
चंडीगढ़ में भी बारिश हुई है, तेज़ बारिश हुई है, और पंजाब के भी कुछ एक इलाके हैं जिसमें लाइट टू मॉडरेट बारिश हुई है। कुछ एक जगह तो जो बूंदाबांदी रही, लाइट बारिश रही, लेकिन अगर अभी देखें तो जो राइट कंडीशन चल रही हैं, पंजाब के जो इलाके हैं वहाँ पे लगभग सभी स्थानों में लाइट टू मॉडरेट बारिश हो रही है। चंडीगढ़ में भी रुक रुक कर बीच में जो है वो हल्की बारिश हो रही है। इसका जो इफेक्ट है आज रहेगा, आज जो कंडीशंस हैं वो बारिश की लगातार बनी रहेंगी। पंजाब के जो इलाके हैं उसमें कुछ एक जगह पे भारी बारिश होने की भी प्रॉबिलिटी है, खास करके जो पंजाब के जो इलाके हैं जिस हिमाचल प्रदेश के साथ या पहाड़ी इलाकों के साथ लगते हैं, उसमें जो भारी बारिश होने के भी चांसेस रहेंगे। और इसका इफेक्ट कल कम रहेगा। 6 तारीख को जो बारिश है उसमें थोड़ी कमी रहेगी। आमतौर पे जो ज़्यादातर इलाके हैं उसमें मौसम क्लियर रहेगा, 1-2 स्थानों में बारिश होने की प्रॉबिलिटी होगी। उसके बाद एक और जो अपने वेदर सिस्टम अप्रोच करेगा, जिसका इफेक्ट 7 और 8 तारीख को होगा। 7 और 8 तारीख को दोबारा से जो चंडीगढ़ में और साथ में पंजाब और हरियाणा के इलाके हैं, इसमें बारिश होने के जो चांसेस हैं वो बने रहेंगे। चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह के अनुसार 7 से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से नेगेटिव होगा, जिसका असर अगले 2 दिन तक रह सकता है, जिससे बारिश होगी। हालांकि मंगलवार को चंडीगढ़ में हल्की बूंदाबांदी हुई, हालांकि उससे ठंड का ज्यादा एहसास नहीं हुआ। वहीं अब देखना होगा कि 7 और 8 जनवरी को होने वाली बारिश के बाद तापमान में कितनी गिरावट आती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। ट्राई सिटी अपडेट में इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि कोरोना अपने पांव पसार चुका है। घर से बाहर तभी निकलें यदि अनिवार्य हो। ऐसा ना हो कि दूसरी वेव वाला हाल हो जाए और लॉकडाउन की स्थिति में आपको घरों में बंद होना पड़ जाए। इसीलिए एहतियात जरूर बरतें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी बचाएं। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। यदि वैक्सीनेशन नहीं कराई तो जल्दी करा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन के बिना अब सार्वजनिक स्थलों पर भी आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। ट्राई सिटी अपडेट देख रहे सभी दर्शकों से हमारी ये फिर से अपील है कि कोरोना से खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं। अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर गतिविधियों की जानकारी और ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।